मेरे को छुट्टी भी नहीं मिला, इसमें भी बहुत दुख आता हमारे को। मेरे को बहुत रोना आया, लेकिन मेरे को छोड़ दिया नहीं उसने, अफसर था बिहार का, तो इसलिए मैंने बहुत जिम्मेदारी थी इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैं खुदा का धन्यवाद करूं जी, जो आज सलामत से घर पे आए जी। न जाने कितने सारे बिल्कुल लोग। बिल्कुल। ये वही खुशी के भी आंसू है, गम के भी है, क्योंकि कई पत्नी का हाथ पति के पेट में हुआ है जी। अच्छा जी। तो मैं तो अपने गर्व तक कहूँ जी, पापा के लिए करना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा किया हमारे लिए, ये बहुत देखो, ज्यादा। ये है असली बेटी। देखो मतलब इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार था। मतलब क्या, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि कई दिन तो लग रहे थे जी तारीख। इंतजार है इस दिन का। हाँ। मैं 26/5/2003 में सीआरपीएफ में ज्वाइन किया था और 31/8/2023 में मैं अपने 20 साल 3 महीने का मेरा टर्नओवर था इसका, जो मैंने पूरा किया। इसके दौरान मैंने छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, असम, मणिपुर, नागालैंड, इन स्टेटों में मैंने जॉब किया, अपनी सेवा अच्छे से दिया। इसके साथ मैंने जो भी मेरे को जिम्मेदारी मिली मैंने खूब निभाया, और इसकी तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ न्यूज़ की तरफ से। कैसा एक्सपीरियंस रहा सर? बहुत- जैसे देश बहुत के अंदर अच्छी सेवा फोर्स है सर। दी, वहाँ पर भी अपने यार दोस्त थे, आज उनसे आप थोड़ा घर, क्योंकि रिटायरमेंट हो गया, आप घर रहोगे, तो मतलब कैसा वहाँ पर लगा आपको? कैसा आपको फील हो रहा था? क्योंकि दोस्तों को 20 साल तक जहाँ रहे इकट्ठे, आज तुमको छोड़ते हुए भी दुख हो रहा था। सर ऐसा है कि मैं 20 साल में सिर्फ 2.5 महीने हमारे को छुट्टी मिलती थी, और जिसमें मेरा घर का तो ज़्यादा वो नहीं रहता था, तो मेरा परिवार तकरीबन उधर था। बहुत दिल लगता था, बड़े यार दोस्त थे, बड़े याद आते हैं अभी भी। बड़ी इज्जत करी, और इसके कभी भी महसूस नहीं घर की महसूस नहीं होने दिया कि भाई घर में हम इतनी दूर हैं, क्योंकि बीमार होते थे जब भी वही देखते थे, सब कुछ सेवा करते थे, कैसे भी कुछ भी हो जाए बेचारे बहुत मेहनत करते थे। आज उनकी बहुत याद आती है कि 20 साल सेवा दे के मैं अपने सुख शांति से अपने घर आया हूँ। मेरे को बड़ी खुशी भी है और गम भी है तो कि चेहरे दोस्तों पर से सर एक थोड़ा वो भी दिखाई दे रहा है चेहरे आपके, में- थोड़ा गम सा भी सर- क्योंकि आपने 20 साल तक जो सेवा दी, जिन दोस्तों के बीच में आप रहे हैं, खुशी हो या गम उन्हीं के बीच बिताया है आपने। बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत कुछ कष्टी सही है, बहुत नीचे से मजदूरी कर करके भर्ती हुआ था। मेरे फादर ने, मेरी मम्मी ने बहुत सेवा किया, जिसकी बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। बहुत महसूस फील हुआ है सर हम भी सैल्यूट करते हैं आप जैसे जवान को जो देश के लिए सेवाएं देते हैं। और सर ऐसा कोई आप ऐसा एक्सपीरियंस बताएं जहां आपने मतलब बिल्कुल खतरनाक वो सिचुएशन थी जिस समय आपने वो लड़ाई लड़ी है, या फिर उस समय थे उस कंडीशन में? हम सर छत्तीसगढ़ वगैरह में थे, बहुत नक्सली एरिया था, बहुत कष्टी सही है उधर, बहुत फायर आया, बड़ी बहादुरी से हम लड़े हैं। बहुत लड़के हमारे साथ के भी शहीद हुए हैं, हमारे को बहुत गम हुआ। और जम्मू में एक कांड हुआ था, जो 45 जवान शहीद हुए थे, उनमें भी हमारी जो यूनिट की बस थी उसमें मेरे साथ ड्यूटी दिया है। मेरे साथ लड़के थे, वो भी शहीद हुए हैं। आपके साथ वाले थे जो मेरे साथ के जो भी लड़के पुलवामा हमला हुआ था? पुलवामा हमला में रोहतास लंबा था एक राजस्थान का, मेरे साथ ड्यूटी दिया है। बहुत गरीब घर का लड़का था वो भी, मेरे को बहुत दुख हुआ। तो इसलिए फौज की नौकरी बहुत टफ भी है, लेकिन जाना भी पड़ता है, सेवा भी करना है, इसलिए बहुत फील भी होता है, बहुत अच्छा भी लगा। सर जैसे जब फौज में रहते हैं तो क्या रहता है परिवार की तरफ भी, कभी भी मतलब कुछ भी अपने साथ घट सकता है? सर बहुत घटनाएं घटती है। अभी पिछले साल इसी महीने मेरे जीजा जी डेथ कर गए थे, मेरे को छुट्टी भी नहीं मिला, इसमें भी बहुत दुख आता है हमारे को। मेरे को बहुत रोना आया, लेकिन मेरे को छोड़ दिया नहीं उसने, अफसर था बिहार का, तो इसलिए मैंने बहुत जिम्मेदारी थी इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो 20 साल सेवा बहुत हो गई है, तो मेरी जवाबदारी बहुत है घर की। तो बच्चे भी है सर, मतलब परिवार वाले भी याद करते होंगे आपको, क्योंकि लगातार हम जब भी यहाँ खबरें बनाते हैं कि शोभित भी शहीद हुआ, रोहित भी, मोहित भी, कई ऐसे किस जो फौजी है छोटी छोटी उम्र में शहीद होकर आए हैं और तिरंगे में लिपट के आए हैं। परिवार आज उनका सदमे में है। कहीं ना कहीं आपके परिवार को तो बहुत खुशी है कि आपने सेवा भी दी है और सही सलामत आप घर भी पहुँचे हैं। तो ऐसे में किस प्रकार से आप इस जो मुकाम पर पहुँचे थे उसमें किसका श्रेय आप देना चाहोगे? किसमें? मेरे माँ बाप का, मेरी पत्नी का, जिसने 20 साल में अपने घर को सांभ के रखा उसने, बिल्कुल बच्चों को पढ़ाया। मेरे 4 बच्चे थे, ग्रेजुएशन कर गए मेरे बच्चे चारों। क्या बात है।
मेरे को बहुत खुशी है। माँ बाप ने मजदूरी करके मेरे को पढ़ाया है, बड़ी खुशी है मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक तो सर आज जैसे पहुंचे हो आप, आपका बहुत मेरे गांव ने, मेरे रिश्तेदारों ने मेरे की बहुत इज्जत दिया, गांव ने बहुत सम्मान किया है, मेरे को बहुत खुशी है। अच्छा जी। हाँ जी। तो जैसे आज स्वागत भी बहुत अच्छी तरह किया और गम भी है आपको, ऐसे भी साथी थे आपके जो शहीद हुए हैं, उनके परिवार के लोगों से कभी मिल के आए हो सर? मतलब जो शहीद हुए नहीं सर, हमारे को आसपास के? बहुत दिक्कत आती है, छुट्टी पे नहीं नहीं रहते, देते। कभी ये दिक्कत रहती है। कोई ड्यूटी पे होते हैं, अभी हम भी अकेले आए, मेरे यार दोस्त बोल रहे यार हमारे को छुट्टी नहीं मिल रही है, अच्छा। हम भी आते हैं आपके साथ, हमारे को भी अच्छा लगता। ये मजबूरी है, अभी क्या कर सकते हैं, ड्यूटी भी ज़रूरी है। अभी मणिपुर वगैरह में दंगे चल रहे हैं और कई जगह इलेक्शन है, इसलिए फौज बहुत बिजी है, इसलिए दिक्कत आती है सर। तो सर जैसे जिस समय आप भर्ती हुए थे एक गरीब परिवार से जी और आज एक रिटायरमेंट हो, तो सबसे ज़्यादा खुशी कब थी, अब या उस समय? खुशी तो सर अभी है, जब भर्ती हुई जब भी बहुत ज़्यादा खुशी थी कि एक छोटे ही परिवार से उठ के हम फौज में सेवा करने के लिए भर्ती हुई। अभी भी खुशी है कि हम 20 साल के अंदर सलामती से घर में आ गए, खुशी इस बात की भी है। आपने 20 साल से अपना शरीर को फिट लेके आए, सबसे बड़ी कामयाबी तो ये भी है। तो परिवार के लोगों से बातचीत होती रहती थी समय हाँ समय सर, परिवार के लोगों से छत्तीसगढ़ वगैरह में नहीं होती थी, उधर हमारे लेटर वगैरह चलता था, लेटर लिखने से थे, टावर नहीं थे, बिजली भी नहीं होती थी, टावर काट देते थे नक्सली वगैरह। हाँ, थैंक यू सर। तो भाई आपने कुलदीप जी का चेहरा देख लिया, खुशी भी है गम भी है, क्योंकि 20 साल तक उन दोस्तों के बीच रहे हैं जिन्होंने किसी कैसी भी कंडीशन हो उन्होंने ही संभाला उस कंडीशन के समय, और ऐसे में आज अपने घर पर पहुंचे हैं। ये भी अच्छी बात होती है कि अपने घर पर सेवा देने के बाद घर पर पहुंचता है, बहुत अच्छी तरह से स्वागत होता भी है और हुआ भी है कुलदीप जी का, और बड़ा अच्छा गर्व महसूस भी कर रहे हैं। इनके पिताजी है जिन्होंने नीचे से उठकर मजदूरी कर कर इनको इस मुकाम पर पहुंचाया। ताऊ जी राम राम। तो ताऊ जी, आज आपका जो लड़का है फौज में से रिटायर होकर घर पर पहुंचा, आप क्या कितनी खुशी महसूस कर रहे हो आज? खुशी में है, बहुत खुश हूँ, बहुत खुशी में, बहुत खुशी है। बढ़ आज अपनी इस चीज़ को नमस्कार जी। तो जैसे आपका पति आज रिटायरमेंट होकर पहुंचा, कितनी खुशी आपको लग रही है? सर बहुत खुशी है, इस दिन का बहुत दिन से इंतजार था जी। कि कब आए, कब हमारे साथ हम पूरा समय बिताए, बच्चों के जी। साथ समय बिताए। हाँ जी, कितने बच्चे हैं जी आपके? मेरे पास जी 3 लड़की 1 लड़का है जी। अच्छा, हाँ तो जी। मतलब सभी का पढ़ाना लिखाने की टेंशन सारी आपकी थी? हाँ जी, हैं? अब ये मेरी तो जिम्मेदारी खत्म हो गई जी। अभी तो जिम्मेदारी तो नहीं खत्म ना हुई, जिम्मेदारी तो आपकी दोनों की बन गई अब। ना जी, पहले अकेले भी थे? मेरी थी थोड़ी सी, मतलब मैंने महसूस होता भी, तो अब मेरा घर वाला जी आ गया, मैंने बहुत खुशी है, गर्व है जी। मैंने अच्छा। इतने दिन तक CRPF में जी ड्यूटी करके आए, मैं खुदा का धन्यवाद करूं जी, जो आज सलामत से घर पे आए जी। न जाने कितने सारे बिल्कुल लोग। बिल्कुल। ये वही खुशी के भी आंसू है, गम के भी है, क्योंकि कई परिवार ऐसे भी आपने देखे हैं जिनका 20-20 साल के लड़के, 22-22 साल के लड़के शहीद हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज धरोदी गांव में ये खुशी के आंसू भी है कि परिवार के अंदर वो बेटा पहुंचा है जो 20 साल से सेवाएं दे रहा था CRPF में, और कहीं ना कहीं एक बड़ी जश्न भी मनाया जा रहा है जी। तो कैसे मैनेज किया आपने अपने परिवार को बहुत अच्छी तरह जी। पति के बगैर? कैसे, क्योंकि पति तो वहाँ रहता था, तो कैसे मैनेज किया, मतलब किस प्रकार से बच्चों की पढ़ाई है वो किस प्रकार से मैनेज करी आपने? बहुत अच्छी तरह करी जी, मतलब ड्यूटी कर रहा था जी, पर मैंने अपना घर बहुत अच्छे से। तो मतलब इनकी भी कोई सलाह होती थी कि भाई ये सलाह, बनाना है हाँ वो जी। बनाना है, या फिर आप अपने तरीके से पढ़ाते थे नहीं बच्चों को? जी, अपने तरीके से कुछ नहीं जी, वो बोलते हैं कि पत्नी का हाथ पति के पेट में जाओ है जी। अच्छा जी। तो मैं तो अपने घर तक कहूँ जी, सब दोनों मिल बांट के करेंगे। अच्छा। हाँ जी, आप एक साथ तो कि अपने बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान था घर वालों के साथ, और एक आपके दिल में भी डर रहता था ना कि जी। आपके पति के को लेकर है, तो ये नहीं आपसे जी, दूर रहते थे। कोई डर नहीं रहता था जी, क्योंकि जिसके साथ खुदा है जी उसका कोई कुछ नहीं कर सकता जी। फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा डर था। नहीं जी, डर नहीं था जी, खुशी थी जी, जो देश के लिए सेवा करके आए जी 20 साल के बाद, तो मैं खुश हूँ जी आज घर पहले। अच्छा जी। तो ये खुशी के बारे में आपको कब पता चला? 1 साल पहले, 2 दिन पहले, कब पता चला? फिर उस दिन, जिस दिन पहले एक बार जब पता चलता है ना, एकदम वो खुशी ज्यादा हो जाती है, तो कब पता चला था आपकी?
सर कई दिन तो लग रहे थे जी तारीख इंतजार है इस दिन का। हाँ जी। अच्छा, तो आज वो तैयारी पूर्ण होगी। सालों की बात है जी, दिन महीने गिनते गिने गए थे। अच्छा, डेट भी तय हो जाती है सर? इतनी सर डेट 3 महीने हाँ पहले जी। डेट तय हो जाती है। 22 तारीख दिन महीने जी गिनते रहते जी। कैलेंडर की तरफ रोज देखे करते हैं, ये आएगी डेट, वो आएगी डेट। तो रोज का निशान लगाएगा। ना जी ऐसे निशान नहीं जी, जो डेट महीना दे रखा था जी, तो 22 निशान करने की तो जरूरत नहीं अच्छा चलो, ये तो बात होगी आपकी पिछले। अब नेक्स्ट जैसे आपको जॉब मिलेगी, नेक्स्ट जॉब मिलेगी आपकी, एक्स सर्विसमैन को जॉब मिलती है, जी सर। तो किस फील्ड में आप चाहते हैं? मतलब इस फील्ड में मैं सेवा करना चाहता हूँ, कहीं भी सेवा पुलिस मिल जाए में, सर। बैंक में, या किसी जॉब में? कहीं भी मिलेगी सर, लोकल वही कर ले। सेवा करना हाँ, चाहते हैं। लोकल सेवा सर, घर के नहीं, नजदीक। फिर भी आपकी चॉइस हो थोड़ी बहुत और कुछ चॉइस कुछ नहीं है उसमें सर, रह जो रही हो, मिलेगा पुलिस में वही कर कर लियो को सर, पूरी थोड़ी बहुत ही रह रही हो। नहीं नहीं सर, कोई जहाँ भी मिलेगी उधर सेवा करेंगे अपने। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। ये लोग हैं यानी बच्चे हैं, इससे उनसे हम बातचीत कर लेते हैं, परिचय ले लेते हैं। गुड़िया क्या नाम है? माफ़ी सर, माफी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11th क्लास में। तो क्या कुछ सपना है, क्या आपके पिताजी कहते हैं? क्योंकि आपके पिताजी इस देश की सेवा करके आए हैं, क्या उनसे बातचीत होती रहती थी भाई क्या बनना है, या आपका खुद का ड्रीम था? मेरे पापा ने बहुत कुछ किया हमारे लिए, मतलब जितना भी हो सकता था उतना किया। मेरी इच्छा है कि मैं मेरे पापा के लिए कुछ करूं अपनी ज़िंदगी में, मतलब इतना ज़्यादा मैं मेरे पापा को खुश करना चाहती हूं दिल से, इतना मतलब बहुत ज़्यादा अपने पापा के लिए करना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा किया हमारे लिए, ये बहुत देखो, ज़्यादा। ये है असली बेटी। देखो पिता के लिए, क्योंकि पिता ने भी मतलब जो हर बातें होती है वो पूरी करी है, और बेटी का जो आज खुशी के आंसू हैं आंख में, तो ये इसलिए है क्योंकि पिताजी ने कोई कसर नहीं छोड़ी इनको पहुंचाने में, इनकी किसी भी जो भी इच्छा है पूरी करी है। और भी बच्चे हैं, उनसे बात करेंगे। बेटा क्या नाम है? ललित कौन सी क्लास में? 6th। में। गुड़िया क्या नाम है? मुस्कान सर, मुस्कान कौन सी क्लास में पढ़ती मैं है? ग्रेजुएशन कर रही सर। तो आज आपके पापा जो है फौज से रिटायर होके आए, आपको कितनी खुशी हो रही है कि अब आपके साथ रहेंगे? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। मतलब क्या, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती किस तरह, मतलब आज का दिन कितना खास है। हमने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया था इस दिन कि का। पापा घर आएगा, घर पर बिताएंगे समय। बिल्कुल। मेरे पापा आगे कर सकते थे ड्यूटी, पर ज़्यादा तो हमने फोर्स किया। मेरे पापा बहुत मतलब हमारे साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि जब मैं पैदा हुई थी तभी मेरे पापा, मतलब मेरे को छोटी सी थी 1.25 महीने की, तब मेरे पापा को CRPF में ज्वाइनिंग मिली थी। उस टाइम से मैं ग्रेजुएशन में हो गई। बस साल में हम कम से कम 2-2.5 महीने साथ होते थे। कुछ भी हो, मेरे पापा ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। हम कुछ भी करना चाहते थे, जैसे या मतलब स्टडीज़ में या स्पोर्ट्स में, या मतलब फुल तरीके से हमें छूट दी गई थी कि जो हमें करना है हम कर सकते हैं। साथ ही हम मतलब आप सबका भी बहुत ज़्यादा थैंक्स करते हैं आप यहाँ गुड़िया आए। एक बात बस लास्ट क्वेश्चन ये बताओ, आपके पापा के लिए, आपके पापा ने इतना कुछ किया, तो आप अपने पापा को क्या गिफ्ट, क्या मतलब करना चाहते हो? क्या किस लेवल का अफसर बनना चाहते हो, क्या कुछ? क्योंकि पापा ने जब इतनी खुशी दी है, तो आप पापा के लिए क्या देना चाहते हो खुशी? खुशी तो मेरे पापा को तो मतलब यही है कि सबसे अच्छे, बोलते हैं ना 3 लड़कियां हैं हम और एक हमारा छोटा भाई है, तो सबसे बड़ा एम तो हमारा यही है कि सब बोले कि हाँ ये तीनों फौजी की लड़की है। तो हम ऐसा कुछ करके दिखाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। सबसे पहले तो पापा गवर्नमेंट जॉब पे थे, तो वो भी चाहते हैं हम भी गवर्नमेंट जॉब पे करें, तो उसकी तैयारी हम पूरे दिल से करेंगे ताकि हमारे पापा का भी सपना पूरा हो, जैसा उन्होंने हमारे लिए किया है। 20 साल उन्होंने अपनी यानी तपस्या खुशियाँ- करके आए हैं 20 साल वो। तपस्या ही है। मेरे पापा खुद के लिए ना कपड़े खरीदते थे, कुछ खुद के लिए कुछ नहीं करते थे, हमेशा हमारे लिए करते थे। तो अब ये हमारा काम है कि अब हम बड़े हो चुके हैं, तो हम हमारे पापा के लिए कुछ बिल्कुल करें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। गुड़िया क्या कुछ ड्रीम है जिंदगी का? पापा के लिए क्या गिफ्ट दोगे, क्या मनोगे? किस लेवल का अफसर आप बनना चाहते हैं कि पापा की जो जिंदगी का एम है कि वो भी पूरा हो? क्या क्या है एम जिंदगी का? IAS ऑफिसर, IAS। गवर्नमेंट जॉब। अच्छा बेटा, अभी से तैयारी कर रहे हो? हाँ जी, मतलब पूरी तैयारी कर किया कि आगे ये करना ही करना, मतलब बिल्कुल, अपनी बहुत बहुत जिंदगी धन्यवाद सर। ऐसा क्या भरा आपने बच्चों के अंदर, मतलब इतनी सहानुभूति, इतना भाव हमने कभी देखा नहीं पूरे परिवार के अंदर, आपकी पत्नी को लेकर, आपके बच्चों को लेकर, कि इतना मतलब सब कुछ आपके लिए मतलब। जी मैंने शुरू से मेहनत की है, बच्चों के ऊपर पढ़ाया, प्राइवेट स्कूलों में अच्छे से करवाया। सभी की मेरिट के रिजल्ट के 10वीं+2 सब में मेरिट है मेरे बच्चों की।
बहुत मेहनत की मेरे बच्चों ने पढ़ाई अच्छा, ये कह रहे कि हम तो आईएएस बनना चाहते हैं और जाते हैं, तो मतलब बच्चों को आगे भी तो करवाएंगे जी जरूर, जितनी मेहनत होगी जो पढ़ेगी बच्चे पूरा जोर लगाएंगे, सब कुछ अपना मेहनत है इनके ऊपर है, काम है मेरा जो कराएंगे, पढ़ना इनके हाथ में। कोई शिकायत तो नहीं दोगे पापा को कोई किसी भी प्रकार कुछ की? भी नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ किया पापा ने हमारे लिए, बहुत कुछ जिंदगी में बताने मतलब शब्द नहीं है इतने बिल्कुल बता सके। बिल्कुल